नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। पिछली वीडियो में जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया था माता का अंचल, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपकी किताब में हैं और आप इंटरनेट की सहायता से भी प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए, कुछ पूछना हो तो मुझे पर्सनली कॉल कर भी पूछ सकते हैं। आज मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ा रही हूँ, जॉर्ज पंचम की नाक। तो इस पाठ की मैं आपको समरी पढ़ाऊंगी। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार से है। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक दास्तान है। यानी जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के जो लेखक हैं वो कमलेश्वर है। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में इस पाठ को लिखा है, एक व्यंग्य किया है। प्रस्तुत लेख से यह शिक्षा मिलती है कि हम आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने बैठे हैं। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की वजह से भारतीयों में उनके खिलाफ रोष था और यही वजह है कि प्रस्तुत लेख में ब्रिटिश शासन के प्रति तिरस्कार की भावना प्रकट करने के लिए लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक को ही काट दिया है। लेखक कमलेश्वर ने इस लेख के माध्यम से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर भारतीय शासन व्यवस्था की शर्मनाक हरकत और परतंत्र मानसिकता का वर्णन किया है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। देश के तमाम अखबार इस शाही दौरे के खबरों से भरा जाने लगा था। देश का जो अखबार था उसमें खबरें आने लगी थी कि रानी आ रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें प्रमुखता से छापी जा रही थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन की तैयारी चरम पर थी। सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो चुकी थी। इमारतों को क्या खूब सजाया और संवारा गया था। फिर अचानक भारतीय दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे और राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे। अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। अब इंग्लैंड की महारानी भारत के दौरे पर आ रही थी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक न हो तो परेशानी का विषय ही था। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर मशवरे के बाद तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खूब खंगाला गया, पर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। फिर उसने पत्थर को विदेशी बता दिया कि ये तो विदेशी पत्थर है, ये भारत में है ही नहीं। पुनः मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। वह भारत के
उस हर छोटे बड़े शहरों का भ्रमण किया जहां जहां भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित थी, क्योंकि अब ये फैसला लिया गया था कि जहां पर भी बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियां हैं और जो भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक पे फिट बैठेगी उसे लगा दिया जाएगा। तो वो अपना नाप लेके घूमता रहा, दिल्ली से बंबई, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को देखा, परखा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सबकी नाक बड़ी निकली। आखिरकार मूर्तिकार ने अपनी औछी मानसिकता पेश करते हुए हुक्मरानों को कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देना चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इस घटिया और शर्मनाक हरकत की इजाजत भी दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छापा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। कुछ दिनों के पश्चात अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। जबकि कोई भी शुभ काम होता है तो वहां पर नेताओं की भीड़ होती है, रिबन काटा जाता है, लेकिन जब ये नाक लगाई गई तब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था, अखबार में किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, पर सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वो भी बुद्ध के लिए, है ना। बुद्ध जो थी मूर्ति, उसके लिए नाक चाहिए थी, और लास्ट में उस पर यह कह दिया गया है कि उस पर एक जीवित व्यक्ति की नाक लगा दी गई है। आखिर में मतलब इस पाठ के माध्यम से लेखक उस समय के लोगों की गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के हाथों किस तरह से पड़ताना, शोषण, शहादत झेलने के बाद भी सरकारी तंत्र अपनी स्वतंत्रता के मायने समझने में नाकाम था। सच तो यह है कि वे आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। सच में आज भी हमारे जो नेता लोग हैं वो मानसिक रूप से पूरी तरह से गुलाम है। कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन मानसिकता हमारी अभी गुलाम ही है। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने न जाने कितने कहर ढाए होंगे, है ना। पूरा सरकारी अमला उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाता है, क्योंकि वहां से रानी आ रही है। ये महज सरकारी तंत्र की चाटुकारिता का परिणाम है। तो यही इसमें बताया गया उस समय की मानसिकता के बारे में। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ यही समाप्त होता है। और जॉर्ज पंचम की नाक की समरी पाठ की समरी मैंने आपको बताई। पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा आप लोग, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।